आप सभी का स्वागत है आज के क्राइम स्टोरी में। और मैं हूँ आपके साथ चैतन्य। और आज का जो स्टोरी है वो बेहद ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो कहानी है एक 8 साल की साइको किलर की कहानी है, जिसने 8 साल की उम्र में 3 हत्याएं कर चुका है। आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि एक 8 साल का मासूम लड़का और वो 3 हत्याएं कर चुका है। और ये कहानी बेहद ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले अगर आप लोग मेरे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे देख रहे हैं तो मुझे जल्दी से फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1998 से। और ये जो पूरा कहानी है, ये जो पूरा स्टोरी है, वो बिहार के बेगूसराय से 19 किलोमीटर दूर मुसहरी गांव की है। और एक कहानी शुरू होती है साल 1998 में, जब एक साधारण से दिहाड़ी मजदूरी करने वाले के घर में एक बच्चे का जन्म होता है। उस बच्चे का नाम रखा जाता है अमरजीत सदा। घर वालों को भी यकीन नहीं था कि अमरजीत सदा जो है वो आगे चलकर पूरे देश दुनिया में अपना नाम इस तरह बनाएगा कि इसे भुला पाना सभी के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसकी कल्पना उन लोगों ने किया भी नहीं था। और इसके फैमिली में जो थे माता पिता थे और एक बहन थी, और बहन का भी रोल बेहद ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। और एक कहानी शुरू होती है साल 1998 से, उसके जन्म के बाद से। अमरजीत सदा का जब उम्र 2 साल होता है तो अमरजीत एक गंभीर स्वभाव का होता है, खुद में ही खोया रहता है और किसी से वो ज्यादा बातचीत नहीं करता है, वो अपने धुन में ही रहता है। घर वालों को लगता है चलो ठीक है, ये ज्यादा बोलेगा नहीं, अपना शांत बेचारा पढ़ेगा लिखेगा और ये रहेगा। घर वालों ने इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे समय गुजरा और साल शुरू हुआ 2006। एक बार की बात है जब अमरजीत के ताऊजी की लड़की घर में अकेले सो रही थी, और उस बच्ची का जो उम्र है वो 8 महीने तकरीबन रहा होगा। अमरजीत के पिता भी काम करने के लिए निकल गए थे और उसके ताऊजी भी काम करने के लिए निकल गए थे। और माता पिता जो चाचा चाची जी जो थे उसके घर में कोई नहीं था, सब अपने अपने काम में बिजी हो गए थे। गांव में आप लोगों को पता है कि दोपहर के समय कोई अपना सोया रहता है, कोई अपने काम में बिजी रहता है। घर में कोई नहीं था, केवल अमरजीत और उसकी 8 महीने की जो ताऊजी की लड़की थी। और जब लोगों को पता चलता है कि 8 महीने की उनकी जो बहन है, अमरजीत की बहन है ताऊ की, वो गायब हो गई है। ये सुनने के बाद पूरे घर में हरना चिकार का माहौल बन जाता है। और जब उसके पिताजी आते हैं, जब उसके ताऊजी आते हैं अमरजीत के, तो वो लोग भी अपना छानबीन करते हैं, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चलता है। और घर में केवल अमरजीत था, इसलिए सभी का जो शक था वो अमरजीत पे जा रहा था। और अमरजीत से पूछताछ करने पे बताया कि मैंने जो है ऐसे ऐसे करके गला दबा के इसकी हत्या कर दी है। और जो खपरा बोलते हैं, गांव में खपरा उसे बोलते हैं, खपरोल भी कहा जाता है, उससे मारकर उसकी हत्या कर दी है। घर वालों ने भी इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उसका जो काम वाम था वो किया। और उनको लगा कि चलो अमरजीत बच्चा है, उसने कुछ ऐसी खेलते कूदते कुछ ऐसी गलती कर दी है और ये फैमिली मैटर है, इसे समझा बुझा के जो मैटर था वो बंद कर दिया। पुलिस में ना ही कोई एफआईआर किया और ना ही कोई आसपास के लोगों को इसकी भी भनक भी लगी। उन लोगों को लगा चलो कोई हादसा हुआ है, इसमें इसकी मौत हो गई है, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया लोगों ने। इस हत्या के करीब 9 महीने बाद फिर से इस बार अमरजीत की जो खुद की बहन थी वो गायब हो गई थी। ठीक वैसा ही था कि उसके पिताजी काम के लिए चले गए थे, माता कहीं और उसकी काम में बिजी थी, और इस बार भी अमरजीत घर में अकेला ही था। और इस बार जब उसकी बहन गायब हुई तो घर वालों को पता चला, और उन लोगों का कहीं ना कहीं जो शक था फिर से अमरजीत के ऊपर ही जा रहा था कि अमरजीत ने ही गायब किया होगा। और जब अमरजीत हत्याएं करता था तो एक आप समझ सकते हैं कि एक 8 साल का जब कोई लड़का है और जब किसी को मारकर हत्याएं करता है तो उसकी खून के धब्बे, अगर उसके मारने का तरीका हाथ में खून वून लगा हो तो घर वालों को कहीं से भी पता चल जाता था कि इसने कुछ काम करके आया है, कुछ मैटर है जो इसने काम करके आया है। और इस बार अमरजीत की जो खुद की बहन थी वो गायब थी।
घर वालों ने अमरजीत की जमकर पिटाई की। अमरजीत ने कहा कि हाँ, मैंने ऐसी ऐसी जो है उसको मार दिया है। घर वालों ने इस बार भी एफआईआर नहीं किया, क्योंकि इस बार भी उन्हें डर था कि अगर मैं पुलिस को बता दूं तो दो बच्चे इस घर के पहले भी जा चुके थे और एक मेरा इकलौता ही बेटा है अमरजीत। हो सकता है कि ये कोई शरारत हो, कुछ ऐसा करता हो, तो इन लोगों ने फिर से पुलिस को एफआईआर नहीं किया और जो चेतावनी देके अमरजीत को छोड़ दिया। धीरे धीरे कुछ समय गुजरा और साल आया 2007 और इस जो दो हत्याएं थी, इसके 3 महीने बाद फिर से एक उसी गांव की पड़ोस में रहने वाली चुनचुन देवी की एक साल की बच्ची थी खुशबू कुमारी। और एक बार की बात है, जब चुनचुन देवी अपना घर का सारा काम निपटा के दोपहर का समय था, वो उसी गांव की एक सरकारी स्कूल में अपनी 1 साल की मासूम बच्ची को लेकर सुलाने चली गई। बच्ची जो थी वो मासूम थी, 1 साल की थी, वो सो रही थी और चुनचुन देवी को स्कूल पहुंचते ही एक काम याद आता है कि घर पे एक काम अधूरा रह गया है और मुझे इसे पूरा करके आना है। चुनचुन देवी सोचती है कि इस बच्ची तो सो रही है, इसे कहाँ फिर लेके जाए, कहाँ फिर वापस तो आना ही है, तो बच्ची को यही ना क्यों ना सुला दिया जाए। बच्ची को चुनचुन देवी ने वहां पे सुला दिया और वहां पे अमरजीत भी खेल रहा था। और जब चुनचुन देवी वापस आती है, घर का काम निपटा के वापस आती है, तो वो देखती है कि उनकी 1 साल की मासूम जो खुशबू थी वो गायब थी। उसका कहीं से भी कोई अता पता नहीं था। उसने आसपास जांचबीन खोजबीन अपनी जो भी करना था उसने शुरू किया, गांव वालों को बताया, गांव वाले ने भी पूरा खोजबीन शुरू किया, लेकिन इसका कहीं से भी कोई सुराग का पता नहीं चला। अब गांव वालों को पता चल गया था कि बीते कुछ महीनों में इस गांव के 3 बच्चे जो हैं गायब हो चुके हैं। और यह सुनने के बाद गांव में पूरे दहशत का माहौल फैल गया था कि इस जो गांव में छोटी बच्ची होती है वो गायब हो रही है। और जो चुनचुन देवी थी वो काफी खोजबीन करने के बाद जब उनकी बच्ची कहीं से भी नहीं मिली, तो उन्होंने भगवानपुर थाना में एफआईआर किया। बेगूसराय के मुसरी में भगवानपुर थाना है, वहां पे जाकर उन्होंने एफआईआर किया। पुलिस जब मामले की छानबीन में जुटी और जब वो गांव पहुंची, तो पुलिस ने भी छानबीन शुरू की और पुलिस को भी कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। और जब छानबीन में गांव वालों से पूछताछ की तो गांव वाले ने बताया कि इस गांव के 2 बच्चे पहले से ही गायब हो चुके हैं। पुलिस से सुनने के बाद उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि बीते कुछ महीनों में इस गांव की 3 बच्ची जो है वो गायब हो चुकी है। और चुनचुन देवी थी वो बार बार बोल रही थी कि अमरजीत यहाँ पे खेल रहा था, ये इसी का काम है, अगर कुछ बता सकता है तो यही बता सकता है। पुलिस वाले भी सोच रहे थे कि ये तो 7-8 साल का एक मासूम लड़का है, इसे क्या पूछना, क्या ही बताएगा। पुलिस ने फॉर्मेलिटी के लिए कहा चलो इससे पूछ लेते हैं, शायद मुझे कुछ बता दे कि क्या हुआ था, आखिर बच्ची कहाँ गायब है। इसके बारे में उससे पूछने के लिए उसके जो अमरजीत के पास पुलिस पहुंच गई। अमरजीत से पूछा खुशबू कहाँ है। अमरजीत हंस रहा था, वो हंसते हंसते बोला बिस्कुट देवे तो बताऊंगा, मुझे बिस्कुट चाहिए तब मैं बताऊंगा। ये सुनने के बाद पुलिस ने बिस्कुट मंगाया और अमरजीत को दिया। अमरजीत ये सब सोच नहीं रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पुलिस क्या होता है, हत्याएं क्या होती है, इसके बारे में उसे कुछ अता पता था नहीं। वो हंसते जा रहा था, हंसते जा रहा था और उसने बताया कि मैंने इसे गला दबाकर जो खुशबू को है मार दिया है और इसका जो लाश है और इसी स्कूल के पीछे एक झाड़ी है, उस झाड़ी के अंदर एक गड्ढा है, उस गड्ढे में छिपा के रखा है। यह सुनने के बाद पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा चलो ठीक है, अगर तुमने मारा है तो मुझे उस जगह पे ले चलो। अमरजीत पुलिस के साथ उस जगह पे ले गया और वहां पे जब पुलिस ने देखा तो लहूलुहान में खुशबू कुमारी की लाश मिली। ये देखने के बाद पुलिस पूरी तरह शौक रह गई कि एक 8 साल का ये मासूम बच्चा लग रहा है, इसने इतनी बेरहमी से इसकी हत्या कर दी है। और ये देखने के बाद पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस ने भी अमरजीत सदा को है गिरफ्तार किया और उसे थाने में ले गई और उसे बातचीत करना शुरू किया। और बातचीत में उसे फिर याद आया कि इस गांव की पहले से ही
दो बच्ची पहले ही गायब हो चुकी थी और ये तीसरी थी। तीसरा का तो पता चल गया है कि अमरजीत ने इसे मारा है। क्यों ना इसे पूछा जाए, हो सकता है कि बाकी जो दो बच्ची गायब हो, कहीं अमरजीत इसके बारे में बता दे। पुलिस उन दोनों बच्चे के बारे में पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि एक तुम्हारी बहन और एक तुम्हारी ताऊ की बहन, ये दोनों ही बच्ची गायब है। तो अमरजीत फिर हंस रहा था, वो कुछ सोच नहीं रहा था कि मैं अगर बता दूं तो मेरा अंजाम क्या होगा और आगे क्या होने वाला था। वो एक छोटा बच्चा था, उसने फिर हंसते हंसते कहा कि मुझे बिस्कुट दोगे तो मैं बताऊंगा। पुलिस ने बिस्कुट ला के दिया। अमरजीत खाते खाते बोला कि मैंने उन दोनों बच्ची को इसी तरह से मार दिया है और इसी तरह से उन लोगों को भी गड्ढे में डाल दिया है। ये सुनने के बाद फिर से पुलिस शौक में चली गई कि एक 8 साल का मासूम बच्चा है और इसने 3 इतनी बेरहमी से हत्या कर दी है और किसी को शक भी नहीं हुआ था। ये सुनने के बाद पुलिस को शक होता है कि हो सकता है कि ये जो हत्या है इन लोगों को, घर वालों को पहले भी पता हो और इन लोगों को ने नहीं बताया है। पुलिस अमरजीत के जो माता पिता हैं उन्हें बुलाते हैं और उनसे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। उनके जो माता पिता थे, अमरजीत के जो माता पिता थे, वो बोलने में थोड़ा डर रहे थे और काफी मशक्कत के बाद उन लोगों ने बताया कि अमरजीत ने जब पहली हत्या साल 2006 में अपने ताऊ की लड़की की थी, उसी समय उनके घर वालों को पता चल गया था कि इसने ही हत्या की है। लेकिन ये लोग जो थे और डर के कारण नहीं बता रहे थे कि इनका जो एक इकलौता बेटा है वो पहले ही इस घर की 2 बच्ची जा चुकी है और एक इकलौता बेटा है, ये भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। इस डर से घर वाले भी नहीं बता रहे थे और पुलिस को पता चल गया था कि अमरजीत ने ही 3 हत्याएं की है। लेकिन पुलिस के मन में ये शक हो रहा था कि आखिर अमरजीत ने ये तीनों हत्याएं क्यों की। अमरजीत को पुलिस ने साइकेट्री के पास भेजा और काफी रिसर्च और जांचबीन, खोजबीन और ये सब सुनने के बाद पता चला कि जो अमरजीत है उसे एक कंडक्ट डिसऑर्डर का बीमारी है और इस रोग से वो ग्रसित है। यानी इस रोग में ये होता है कि कंडक्ट डिसऑर्डर में होता है कि आप किसी को दर्द में देखते हैं तो आपको खुशी मिलती है। यानी कि मैं आपको मारता हूँ, आप रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो ये देखने के बाद आपको सुकून मिलेगा, आपको मजा आएगा। बहुत सारी आप लोगों ने ऐसी वेब सीरीज या फिल्में भी देखी होगी कि दूसरे को मारने पे वो हंसता है और उसे मजा आता है। पुलिस को ये पता चल गया था कि एक मानसिक रोग से ये जो अमरजीत है वो ग्रसित है, उसे जेल हो जाता है, वो 3 महीने के लिए जेल जाता है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि किसी भी बाल गृह में किसी भी बच्चे को 3 महीने से ज्यादा उसे जेल में नहीं रखा जा सकता है। लेकिन अमरजीत की जो मानसिक हालत थी उसे देखते हुए उसे 18 साल की उम्र तक जेल में रहने का जो है सजा मिला था। और अमरजीत का जो सजा है वो 2016 में पूरा हो चुका होगा। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना ही तो कोई इसके बाद आर्टिकल कोई पब्लिश हुआ है कि अमरजीत कहाँ है और अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहा है। और एक अनुमान के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि उसकी जो सजा है, यानी उसका जो उम्र है वो 18 साल 2016 में पूरा हो चुका होगा और वो अभी कहाँ है, किस हालत में है, इसका अभी कहीं से भी कोई पता नहीं हो। गुमनाम अपना जिंदगी गुजार रहा है। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताएं।